ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है आज हमारे इधर। आप किसी कोई जानता है कि ये कहाँ है, कौन सी जगह है, तो कमेंट में बताना। देखो बारिश हो रही है, गाय बेचारी भीग रही है। क्या करे, उसको भीगना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और लाइट भी जा चुकी है हमारी, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल। देखो अंदर अंधेरा हो गया है, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। और बाहर भी बारिश हो रही है, देख सकते हो आप कितनी तेज बारिश हो रही है। कितना मस्त मौसम हो रहा है, मस्त एकदम शानदार मौसम हो रहा है। बारिश कितनी अच्छी हो रही है। और पास से दिखाते हैं ना आपको, देखो यहाँ बारिश का मौसम बहुत हो रहा है। कल भी बारिश हुई थी रात को, और फिर से आज सुबह से ऐसे मौसम हो रहा था। 2-3 बार सुबह हो भी गई, और फिर दोबारा होने लगी बारिश रही थी। और ये बना रही थी मैं चाय, क्योंकि बारिश हो रखी थी। वैसे तो चाय नहीं पीती, लेकिन बारिश हो गई, उसके बाद थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था, तो सोचा क्यों ना चाय बना लें। और ये मैंने पी चाय के लिए अदरक की कुटाई। अदरक वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। ये हो गई हमारे अदरक की अच्छे से कुटाई, और इसको डालूंगी मैं चाय में। फिर हम खौलाएंगे इस चाय को अच्छे से। और हमारे ये दूध भी गर्म हो गया, और चाय को थोड़ी देर खौलने देंगे अच्छे से, जिससे चाय में स्वाद आ जाए। तो चाय खौलती है तो चाय का टेस्ट नहीं आता। और हमारी चाय अच्छे से खौल चुकी है। अब चाय बनने के बाद चाय को ग्लास में डालेंगे, और एक एक ड्रग्स लेंगे, क्योंकि मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया था, मेरी तबीयत खराब थी। तो ये रेडी हो गई हमारी चाय, और इसके साथ लेंगे हम ड्रग्स, और लेते हैं चाय का मजा। और फिर मैं करती हूँ सब्जी को साफ। इसको क्या बोलते हैं आप ये बताना, हमारे यहाँ इसको कचरी बोलते हैं। और मैंने इसको अच्छे से साफ किया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत लगी हुई थी। इसको साफ करने के बाद मैं इसको काटती हूँ। और आपको इसको जब काटना है तो इसे चक के काटना है, क्योंकि ये कुछ कुछ कड़वी होती है। फिर होती है मॉर्निंग, और मैं करती हूँ अपने लिए सबसे पहले पानी गर्म, क्योंकि मुझे सुबह पानी गर्म पीना होता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी गैस पर, क्योंकि ये सुबह ड्यूटी जाते हैं, तो मुझे सुबह जल्दी खाना बनाना होता है। तो मैं सब्जी को रात में ही काट के रखती हूँ। फिर मैंने इस सब्जी के लिए ली थी प्याज और मिर्च लूंगी मैं, जो कि अभी मैंने दिखाई नहीं है आपको। पहले मैं प्याज को काट लेती हूँ हल्का सा, ऊपर से इसका छिलका उतार लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको मिर्च लूंगी, और मैं इन दोनों को काटती हूँ। काटने के बाद मैं फिर तेल भी डाल देती हूँ साथ ही कढ़ाई में। जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है, फिर मैं इसमें जीरा डालती हूँ सबसे पहले। जब हमारा जीरा भुन जाए, तो हमें इसमें जो हमने प्याज काट के रख रखी थी वो डालनी है। उसके बाद हमको इसको चलाना है, क्योंकि इसको चलाने से क्या है कि ये प्याज लगेगी नहीं। और हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, मिर्च, धनिया पाउडर, और हल्दी पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर इस मसाले को हमको अच्छे से चलाना है, कि ये मसाला हमारा जले नहीं। इसको अच्छे से चलाएं, और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें हमको पानी ज़्यादा नहीं देना होता है। मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ इस कचरी की। बहुत से लोग गीली बनाते हैं, अगर आपको गीली पसंद है तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। पर मेरे को सूखी पसंद है, इसलिए मैं मसाले में हल्का सा पानी डाल के फिर इसको मिक्स करती हूँ, कि ये सारी कचरी में अपना जो मसाला है वो अच्छे से मिल जाए। इसको करने के बाद आप देख सकते हो कि सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है, वो आपको दिख ही रहा होगा। और साइड में ही मेरी दूध गर्म हो रहा था डुग्गू के लिए, क्योंकि मेरे को दूध भी गर्म करना था। फिर मैं आटा छानती हूँ, फिर आटा लगाती हूँ, जब तक डुग्गू भी उठ जाता है। डुग्गू आता है, फिर मैं इसको बिस्किट पकड़ाती हूँ कि बिस्किट खा ले, थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि ये सुबह सुबह इसको गोदी में आना होता है। फिर मैं इसको बाय के लिए बोलती हूँ, तो ये बाय करने लग जाता है। और आप देख ही सकते हो कि हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है। तो जो खाने में तो कितनी टेस्टी होगी। फिर मेरा इसी तरह से आटा लग के भी तैयार हो जाता है। और ये हम मिट्टी के तवे पर रोटी बनाते हैं। सबसे पहली रोटी होती है मेरी गाय माता के लिए, मैं इस पर भी घी लगाती हूँ, गाय माता को भी घी लगा के ही रोटी देती हूँ। फिर ये मैं सेक रही थी अपने हस्बैंड के लिए और रोटियां, क्योंकि वो सुबह टिफिन लेके जाते हैं और एक रोटी खा के जाते हैं। ये देख सकते हो आप मेरी
उनकी प्लेट मैंने लगा कर भी तैयार कर दी है और हमारे यहाँ रात से ही बारिश हो रही थी, सुबह भी बहुत बारिश हो रही थी। तो ये भी अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। आज ये बाइक लेके नहीं गए क्योंकि इनके कोई सर आते हैं, उनके साथ जाएँगे आज ये। आ जाओ, चलो। और फिर मेरी चादर हो जाती है तय और फिर मैं उनको रखती हूँ अलमीरे में क्योंकि इसके उनके जाने के बाद ही मैं सारे काम करती हूँ जैसे कि बिस्तर वगैरह साफ करना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा जो भी होता है मैं बाद में ही करती हूँ। तो ये मेरी बेडशीट इसी तरह से लग के तैयार हो जाती है। और आपको पता है कि डुग्गू सारे दिन बेड पर खेलता है तो वो सारी बेडशीट को खराब भी कर देता है। तो मुझे बेडशीट को बहुत अच्छी तरह से दबाना होता है कि बेडशीट अच्छी तरह से लगी रहे। इसी तरह मेरी बेडशीट लग के तैयार हो जाती है। थैंक्स। आप सब मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए।